वेलकम गाइज, वेलकम टू द शो। दिस इज डॉक्टर अनुराग एमबीबीएस फ्रॉम एसपी मेडिकल कॉलेज बीकानेर। सो गाइज, हमने पिछले वीडियोस में एम्ब्रियोलॉजी में सेकेंड वीक ऑफ डेवलपमेंट तक कर लिया था। देखो हमने क्या पढ़ा था गाइज कि स्पर्म आया, ठीक है, स्पर्म आया, देन ओवम आया, दोनों ने फ्यूजन किया, क्या बना, जाइगोट बना एंड देन इस जाइगोट का क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। तो जाइगोट फर्स्ट वीक में कैसे डेवलप करता है वो हमने एक अलग लेक्चर में देख लिया। सेकंड वीक में कैसे डेवलप करता है वो हमने अलग लेक्चर में देख लिया। आज हम देखेंगे कि थर्ड वीक ऑफ डेवलपमेंट में क्या क्या चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो सेकंड वीक ऑफ डेवलपमेंट में हमने क्या देखा था गाइस, एपीब्लास्ट सेल देखी थी, हाइपोब्लास्ट सेल देखी थी, ठीक है, ये सारी चीज़ देखी थी। तो थर्ड वीक ऑफ डेवलपमेंट में क्या होएगा वो हम यहाँ पर बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो गाइस सेकंड वीक, पिछले वीडियो में हमने क्या बताया था कि ये देखिए क्या बताया था, मैं एक चीज़ वापस बताऊं आपको। देखिए पिछले वीडियो में हमने बताया था कि ये क्या थी, ऊपर ये कोलमनर सेल्स थी जिसे हम बोलते हैं एपीब्लास्ट। क्या बोलते हैं, एपीब्लास्ट, कोलमनर सेल्स है। एंड देन यहाँ पे गाइस, यहाँ पे ऊपर की तरफ एपीब्लास्ट हो गई, दिस वन इज एपीब्लास्ट। एंड यहाँ पर ये वाले जो सेल हैं ये क्या है, क्यूबोइडल सेल, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, हाइपोब्लास्ट। क्या बोलते हैं, हाइपोब्लास्ट। क्लियर, ओके। ये हाइपोब्लास्ट सेल है, ये ऊपर वाली एपीब्लास्ट। पिछले वीडियो में हमने देखा था गाइस, एम्ब्रियोलॉजी जब आप पढ़ो तो सीक्वेंस वाइज पढ़ा करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप थर्ड वीक ऑफ डेवलपमेंट में डायरेक्ट आ गए, तब कुछ भी नहीं समझ में आएगा। पहले फर्स्ट वीक ऑफ डेवलपमेंट देखो, देन सेकंड वीक ऑफ डेवलपमेंट, देन थर्ड वीक ऑफ डेवलपमेंट, तब यहाँ पर आओ, ठीक है। ओके, सीक्वेंस से चला करो एम्ब्रियोलॉजी में खासकर, ओके। तो ये एपीब्लास्ट सेल है, ये हाइपोब्लास्ट सेल, नॉर्मल ऐसे चलता है। ये क्या सेल, हाइपोब्लास्ट सेल जो होती हैं वो क्यूबोइडल होती हैं। क्या होती हैं, क्यूबोइडल होती हैं। जबकि एपीब्लास्ट जो सेल्स हैं वो क्या होती है, कोलमनर होती हैं। क्या होती है, कोलमनर होती हैं। क्लियर हो गया, ओके। अब गाइस हाइपोब्लास्ट सेल्स जो हैं वो क्यूबोइडल होती हैं नॉर्मली, लेकिन कुछ हाइपोब्लास्ट सेल यहाँ पर क्या हो जाती हैं, क्या हो जाती हैं, कोलमनर हो जाती है। देखिए ये जो है, ये ग्रीन ग्रीन वाली देखिए, ये क्या है, क्यूबोइडल है, जिसे मैंने नॉर्मल यहाँ पर बनाया था। लेकिन कुछ सेल्स यहाँ पर देखिए, ये वाली जो सेल्स हैं, ये सेल्स देखिए, ये सेल्स देखिए, ये सेल्स देखिए, ये क्या हो रही हैं, ये कोलमनर में चेंज हो रही हैं, कोलमनर में चेंज हो रही है। और इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे हम प्रीकॉर्डल प्लेट। क्या बोलेंगे, प्रीकॉर्डल प्लेट। समझ में आ गया प्रीकॉर्डल प्लेट क्या होती है, ठीक है। अभी प्रीकॉर्डल प्लेट क्या चीज़ है गाइस, अभी प्रीकॉर्डल प्लेट गाइस क्या होता है, ये क्या है, कोलमनर हाइपोब्लास्ट सेल्स है। मतलब हाइपोब्लास्ट सेल नॉर्मली क्या कैसी होती हैं, क्यूबोइडल होती हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, कोलमनर है, ठीक है। और ये जो प्रीकॉर्डल प्लेट है गाइस, ये फ्यूचर हेड एंड को इंडिकेट करता है। जो आपका हेड बनेगा गाइस, ये जो हेड है ये कौन बनाता है गाइस, ये प्रीकॉर्डल प्लेट्स आपका फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो जो प्रीकॉर्डल प्लेट क्या है, डेफिनेशन क्या है, इट इज कोलमनर हाइपोब्लास्ट सेल। एंड देन ये जो ये कोलमनर हाइपोब्लास्ट सेल है, ये क्या फॉर्म करेंगी, ओरोबकोफेरेंजियल मेम्ब्रेन। जो ओरल बकोफेरेंजियल ये जो स्ट्रक्चर है, इसका फॉर्मेशन इसी से होता है। एंड देन बाद में इसका डेवलपमेंट होता है, एंड देन ओरल कैविटी का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, ओरल कैविटी यहाँ पर बन जाती है। क्लियर, ओके। तो प्रीकॉर्डल प्लेट हमने देखा कि प्रीकॉर्डल प्लेट क्या होती है। अब गाइस एक चीज़ मैं बताऊं, एक वर्ड आता है प्रिमिटिव स्ट्रिक। प्रिमिटिव स्ट्रिक क्या होता है, जो एपीब्लास्ट सेल्स हैं ये क्या होती हैं, कोलमनर सेल्स होती हैं, एपीब्लास्ट कोलमनर सेल्स होती हैं। एपीब्लास्ट सेल्स जो हैं वो ज़्यादा ही प्रोलिफरेट हो गई, और ये वाली जो स्ट्रक्चर है, ये येलो वाली स्ट्रक्चर है, ये क्या होती है, प्रिमिटिव स्ट्रिक। इसको कौन बनाता है, एपीब्लास्ट सेल्स बनाती है, ठीक है, ओके। तो दो टर्म आपको समझ में आ गए, प्रिमिटिव स्ट्रिक एंड प्रीकॉर्डल प्लेट। तो देखिए प्रोकॉर्डल प्लेट को हम क्या बोलेंगे, हेड एंड बोल लेते हैं। हम ओरल कैविटी बनाते हैं ना, हेड एंड। क्लियर, ओके। तो देखिए ये प्रीकॉर्डल प्लेट है, हेड एंड है, और ये प्रिमिटिव स्ट्रिक है, ये दिस इज प्रिमिटिव स्ट्रिक। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। इस डायग्राम में प्रिमिटिव स्ट्रिक जो होता है ये टेल एंड को बोलते हैं, टेल एंड को। जबकि प्रोकॉर्डल प्लेट मतलब हेड बनाएगा, तो ओरल कैविटी बनाएगा, हेड एंड को बोलेंगे। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है, थर्ड वीक ऑफ डेवलपमेंट में प्रीकॉर्डल प्लेट्स बनती हैं, प्रिमिटिव स्ट्रिक्स बनती हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो गाइज इस चीज़ को हम नोट्स के फॉर्म में देखें तो मैंने बताया एपीब्लास्ट सेल क्या होती हैं, कोलमनर सेल्स होती हैं, हाइपोब्लास्ट क्यूबोइडल सेल्स होती हैं, प्रिमिटिव स्ट्रिक क्या होता है, ठीक है, कैसे बनता है। प्रिमिटिव स्ट्रिक जो था 14 से 15 डे में बनता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी। प्रीकॉर्डल प्लेट मैंने बताया, हेड एंड ओरल कैविटी जिससे बनती है, ठीक है, ये सब कुछ यहाँ पर नोट्स में लिखा हुआ है। ओरल एंड बकोफेरेंजियल मेम्ब्रेन कौन बनाता है, प्रीकॉर्डल प्लेट बनाता है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, ये सब कुछ लिखा हुआ है। क्लियर, ठीक है।
अब दो टर्म हम देखते हैं थर्ड वीक ऑफ डेवलपमेंट के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है। गेस्ट्रुलेशन होता है गाइस, गेस्ट्रुलेशन। अब गेस्ट्रुलेशन क्या चीज़ होता है गाइस? गेस्ट्रुलेशन क्या चीज़ होता है? जो जर्म लेयर्स होती हैं आपकी, जर्म लेयर्स क्या होती है? जो जर्म लेयर्स होती हैं, एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, उनके फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? गेस्ट्रुलेशन। तो गेस्ट्रुलेशन कौन से वीक में होता है? थर्ड वीक ऑफ डेवलपमेंट में होता है। साथ साथ में गेस्ट्रुलेशन हो गया, साथ साथ में न्यूरुलेशन भी होता है, न्यूरुलेशन भी होता है। इसमें क्या होता है, जो न्यूरल ट्यूब होती है आपकी, जो न्यूरल ट्यूब है, न्यूरल ट्यूब, उसका फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। तो थर्ड वीक ऑफ डेवलपमेंट में गेस्ट्रुलेशन होएगा, न्यूरुलेशन होएगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब गेस्ट्रुलेशन कैसे होता है गाइस? गेस्ट्रुलेशन में आपको क्या ध्यान रखना है? 3 जर्म्स लेयर बनती है। सबसे पहले जो जर्म लेयर बनती है उसे बोलते हैं एंडोडर्म। क्या बोलेंगे? एंडोडर्म बनती है। सबसे पहले क्या बनता है गाइस? एंडोडर्म बनती है। देन क्या बनता है? मेसोडर्म बनता है। क्या बनता है? मेसोडर्म। क्लियर? ओके। एंड देन क्या बनता है गाइस? देन क्या बनता है? एक्टोडर्म। लास्ट में एक्टोडर्म बनेगा। क्लियर? ओके। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रहनी चाहिए। अब गाइस जो एंडोडर्म है, देखो एंडोडर्म जो है वो कौन बनाता है? एपिब्लास्ट सेल्स बनाएंगे एंडोडर्म को। देखो ये इस डायग्राम में देखिए, ये एपिब्लास्ट सेल्स होगी, देखिए, ठीक है, एपिब्लास्ट सेल्स हैं, ये वाली देखिए एपिब्लास्ट सेल्स हैं। ओके। एंडोडर्म, ये देखिए एंडोडर्म है, ये वाली जो है हाइपोब्लास्ट सेल्स है, हाइपोब्लास्ट। ठीक है, देखो एंडोडर्म जो है, ये एंडोडर्म कौन बनाता है? एंडोडर्म को बनाता है गाइस एपिब्लास्ट सेल्स। एंडोडर्म को कौन बनाएगा? एपिब्लास्ट सेल्स। एपिब्लास्ट सेल्स एंडोडर्म को बनाती हैं। ठीक है, एंडोडर्म को बनाती हैं। और इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा जो एंडोडर्म है एपिब्लास्ट सेल्स से बनता है। और ये एंडोडर्म जो है गाइस, एक सेकेंड, ये जो एंडोडर्म है, ये वाली जो स्ट्रक्चर है, ये एंडोडर्म है। ये एंडोडर्म इस वाले स्ट्रक्चर को रिप्लेस कर रहा है। ध्यान से देखिए इस डायग्राम में, ये एंडोडर्म है, ये इस सेल्स को, इन सेल्स को क्या कर रहा है? इन सेल्स को रिप्लेस कर रहा है। ठीक है, तो एंडोडर्म सबसे पहले जर्म लेयर बनती है, एपिब्लास्ट से बनती है एंड रिप्लेस ऑल हाइपोब्लास्ट सेल, ऑल हाइपोब्लास्ट सेल। ठीक है, अब ये एंडोडर्म हो गई नीचे नीचे वाली। ठीक है, ये जो है बीच में, ये जो स्ट्रक्चर है, ध्यान से देखना, ये जो है, ये कलर चेंज करने दो, ये जो है बीच में, ये क्या है गाइस? मेसोडर्म होती है, मेसोडर्म है, ये मेसोडर्म है। क्लियर? तो जो मेसोडर्म है, सेकंड जर्म लेयर मेसोडर्म बनती है। एंड जो मेसोडर्म लेयर है वो कौन बनाता है? प्रिमिटिव स्ट्रिक बनाएगा। हमने अभी प्रिमिटिव स्ट्रिक देखा था, क्या होता है? ठीक है, प्रिमिटिव स्ट्रिक को कौन बनाता है? एपिब्लास्ट सेल बनाता है, मैंने बताया था। ठीक है, तो प्रिमिटिव स्ट्रिक से क्या बनता है? मेसोडर्म बनता है। ठीक है, मेसोडर्म बन गए बीच वाली स्ट्रक्चर। अब गाइस क्या होता है? ये वाली जो स्ट्रक्चर है बाहर वाली, ये क्या है? ये क्या है? एक्टोडर्म। अब जो एक्टोडर्म, रिमेनिंग एपिब्लास्ट सेल, जो बच गई एपिब्लास्ट सेल, वो क्या बनाएंगी? एक्टोडर्म बनाएंगे। तो एक चीज आपको समझ में आया, एंडोडर्म भी एपिब्लास्ट से बना, मेसोडर्म भी एपिब्लास्ट से बना, एक्टोडर्म भी एपिब्लास्ट से बना। मेसोडर्म एपिब्लास्ट से कैसे बना? क्योंकि मेसोडर्म किससे बनता है? प्रिमिटिव स्ट्रिक से, एंड प्रिमिटिव स्ट्रिक किससे बनती है? एपिब्लास्ट से बनती है। तो ऑल द जर्म लेयर्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम एपिब्लास्ट। ये हम बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं। कोई डाउट है या कंफ्यूजन है? नहीं होना चाहिए कंफ्यूजन। तो इस डायग्राम को आप देख लीजिए, बीच में क्या है? मेसोडर्म, अंदर क्या है? एंडोडर्म, बाहर एक्टोडर्म। क्लियर? एंड एंडोडर्म रिप्लेस हाइपोब्लास्ट सेल। ये पॉइंट्स है, ये आपको ध्यान में रखने चाहिए। क्लियर हो गया? ओके। अब गाइस हमने क्या बताया, ध्यान से देखना, दिस वन इज एंड दिस वन। ठीक है, ये क्या है? एक्टोडर्म है। ध्यान से सुनते जाना गाइस, बहुत मजा आने वाला है पढ़ने में, फील करेंगे टॉपिक को। क्लियर? ओके, एक्टोडर्म है, दिस वन इज एंडोडर्म। और गाइस जो बीच में जो स्ट्रक्चर है इसे बोलते हैं ये मेसोडर्म हो गई, क्लियर? ओके। अब बीच के अंदर गाइस एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेगी, ये है नोटोकोड। ये क्या है? नोटोकोड है, नोटोकोड। और नोटोकोड के जस्ट ऊपर एक न्यूरल ट्यूब रहेगी, दिस वन इज न्यूरल ट्यूब। ओके। तो नोटोकोड जो है मिड लाइन मेसोडर्म के अंदर प्रेजेंट है, नहीं है? मिड लाइन बीच में है। ठीक है, और जो नोटोकोड है गाइस, इससे कौन बनाता है नोटोकोड को? प्रिमिटिव स्ट्रिक बनाएगी। कौन बनाता है? प्रिमिटिव स्ट्रिक बनाती है नोटोकोड को, प्रिमिटिव स्ट्रिक बनाएगी। ठीक है, अब गाइस जो नोटोकोड है ये क्या है? ये परसिस्ट नहीं करता, ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, डिसअपियर हो जाता है। एंड नोटोकोड जब डिसअपियर होएगा तो क्या बनेगा गाइस? न्यूक्लियस पल्पोसस बनेगा। ठीक है, अगर ऑप्शन में न्यूक्लियस पल्पोसस है तो ठीक है, अगर ऑप्शन में एपिकल लिगामेंट ऑफ डेंस है तो वो हो जाएगा। ठीक है, दोनों में से एक होएगा। तो नोटोकोड डिसअपियर एंड फॉर्म्स न्यूक्लियस पल्पोसस या फिर ऑब्लिक एपिकल लिगामेंट ऑफ डेंस। समझ में आ गया? ठीक है,
अब गाइस इसका एक क्लिनिकल है। कई कई केसेस में क्या होता है, ये जो नोटोकोड है ना गाइस, ये जो नोटोकोड है ये डिसअपियर नहीं हो पाता। अब ये डिसअपियर नहीं हो पाएगा तो एक एनोमली हो जाती है और उस एनोमली को बोलते हैं कोरडोमा। क्या बोलेंगे गाइस? कोरडोमा। इट इज ए कंजेनाइटल ट्यूमर। क्लियर? अब गाइज एक इतना समझ में आ गया। अब मैं एक चीज़ और बताता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए ये एक्टोडर्म हो गई, ध्यान सुनना इस डायग्राम को, ये एक्टोडर्म हो गई, ये एंडोडर्म हो गई, ठीक है, ये एक्टोडर्म, ये एंडोडर्म, ठीक है, बीच में क्या हो गया? मीजोडर्म हो गया, बीच में मीजोडर्म हो गया। एंड मीजोडर्म के जस्ट बीच में यहाँ पे एक सेकेंड कलर चेंज करने दो गाइज, मीजोडर्म के जस्ट बीच में नोटोकोड यहाँ पर होता है, नोटोकोड के जस्ट ऊपर न्यूरल ट्यूब रहती है, दिस वन इज न्यूरल ट्यूब। क्लियर? दिस वन इज नोटोकोड, दिस वन इज न्यूरल ट्यूब रहेगी। क्लियर? अब गाइस क्या है? ये मीजोडर्म है, ये बीच वाली क्या है? ये पूरी स्ट्रक्चर, ये क्या है? पूरा ये मीजोडर्म है, ठीक है, मीजोडर्म। ओके क्लियर? मीजोडर्म जो है गाइस, मीजोडर्म जो है इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 3 पार्ट्स में कैसे डिवाइड करेंगे? यहाँ पर देखिए 3 पार्ट्स में कैसे डिवाइड करेंगे। जो नोटोकोड के जस्ट पास वाला पार्ट है ना गाइस, ठीक है, यहाँ से देखना, नोटोकोड के जस्ट पास वाला पार्ट, ये वाला पार्ट है नोटोकोड के जस्ट पास वाला पार्ट, इसे हम बोलते हैं पैराएक्सियल मीजोडर्म। क्या बोलेंगे इसे? पैराएक्सियल मीजोडर्म, ठीक है। अब नोटोकोड से जैसे दूर जाएगा तो जो यहाँ पर मीजोडर्म है, ठीक है, ये वाला ग्रीन वाला, इसे हम बोलेंगे इंटरमीडिएट। क्या बोलेंगे? इंटरमीडिएट मीजोडर्म। ये क्या है गाइस? ध्यान से देखना, सुनते जाओ, इंटरमीडिएट मीजोडर्म, ठीक है। और लास्ट में एक और स्ट्रक्चर रहेगी मीजोडर्म की, ये इस वाला, ये है लेटरल मीजोडर्म। क्या है? लेटरल। इस तरह के सी शेप के होता है, दिस वन इज लेटरल मीजोडर्म। तो मीजोडर्म बीच वाली स्ट्रक्चर है, ठीक है, मीजोडर्म ये बीच वाला सब मीजोडर्म है। उसको 3 पार्ट में हम डिवाइड किए। नोटोकोड के जस्ट पास वाला पार्ट को पैराक्सियल मीजोडर्म कहते हैं, एंड जो बीच में पार्ट है इसे हम बोलते हैं इंटरमीडिएट मीजोडर्म, एंड जो लेटरल साइड में है उसे लेटरल मीजोडर्म बोलेंगे, लेटरल मीजोडर्म। तो लेटर, अब इस डायग्राम में देखिएगा, इस डायग्राम में देखिए, ये नोटोकोड हो गया, ठीक है, ये न्यूरल ट्यूब हो गई, एंड दिस वन इज नोटोकोड के जस्ट पास वाला ये जो पार्ट है इसे पैराक्सियल मीजोडर्म बोलेंगे, इस वाले पार्ट को हम बोलेंगे इंटरमीडिएट मीजोडर्म, एंड ये जो लेटरल है इसे लेटरल पार्ट ऑफ मीजोडर्म, लेटरल मीजोडर्म। क्लियर? अब ये जो लेटरल मीजोडर्म है ये सी शेप की होती है। तो यहाँ पर 2 कैविटीज दिख रही हैं आपको गाइस, ये कैविटी होगी, एक ये कैविटी होगी, ठीक है। इन कैविटीज के अलग अलग नाम है, एक है सोमेटिक लेयर ऑफ लेटरल मीजोडर्म, एक है स्प्लेंटोप्लूरिक लेयर ऑफ लेटरल मीजोडर्म। अभी देखेंगे, ठीक है, सोमेटिक लेयर ऑफ लेटरल मीजोडर्म एंड स्प्लेंटोप्लूरिक लेयर ऑफ लेटरल मीजोडर्म। क्लियर? समझ में आ गया डायग्राम, ये वाला डायग्राम कि पैराक्सियल मीजोडर्म क्या होती है, इंटरमीडिएट मीजोडर्म क्या होती है, एंड ये वाली लेटरल मीजोडर्म क्या होती है। समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है, समझ में आ जाना चाहिए। ओके, अब गाइस क्या होता है, ये पैराक्सियल मीजोडर्म है, ये सोमाइट्स का फॉर्मेशन करती है। जो पैराक्सियल मीजोडर्म है, जस्ट नोटोकोड के पास वाली जो मीजोडर्म है, ये किसका फॉर्मेशन करती है? ये सोमाइट्स का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। अब जो पैराक्सियल मीजोडर्म है इसका फॉर्मेशन गाइस क्रेनियोकोडल सीक्वेंस में होता है। क्रेनियोकोडल सीक्वेंस, जो सोमाइट्स बनते हैं वो क्रेनियोकोडल सीक्वेंस में बनते हैं। कैसे? देखो, मतलब ऊपर से नीचे तक, ठीक है। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, पहले ऑक्सीपिटल बनता है, देन सर्वाइकल बनता है, देन नीचे जाते हैं थोरेसिक, लंबर, सैक्रल, कोकिचल। तो ये क्या हो गया? क्रेनियोकोडल सीक्वेंस हो गया, ठीक है, क्रेनियोकोडल सीक्वेंस। ओके, अब गाइस क्या होता है, ये जो सोमाइट्स का फॉर्मेशन है ये कब डेवलप होता है? सोमाइट्स 20th डे से लेके 20th डे 20 दिन से लेके 35 दिन तक इसका फॉर्मेशन चलता रहता है। अब किस तरह से सोमाइट्स बनते हैं, क्या रेट है, किस रेट से सोमाइट्स बनते हैं, ये हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो गाइस सोमाइट्स का फर्स्ट पेयर जो है, सोमाइट्स का फर्स्ट पेयर, एक याद रखो, फर्स्ट पेयर 20th डे को, 20th डे 20वां जब दिन होता है 20th डे, ठीक है, 20th डे जब होता है तो सोमाइट्स का फर्स्ट पेयर बनता है। अब गाइस जैसे जैसे एक दिन और बढ़ेगा, ठीक है, जैसे 21 डे हुआ तो हर दिन +3 पेयर ऐड हो जाते हैं, +3 पेयर। तो 20 डे को एक पेयर था, 21 डे एक दिन बढ़ा तो +3 ऐड कर दो, तो कितने हो गए? 4 पेयर हो गए। 22 डे को 3 और ऐड कर दो, 4 पहले से थे, 4 3
7, 23 को 7 में 3 ऐड करो तो 10 पेयर हो गई, ठीक है। तो डे 20 को फर्स्ट पेयर बना, डे 21 को 4 पेयर बने, डे 22 को 7 पेयर बने, 3 ऐड हो रहे पर डे, क्लियर। तो ये आपको ध्यान में रखना है। एंड डे 35 के अंदर गाइस 42 टू 44 पेयर्स यहाँ पर डेवलप हो जाते हैं सोमाइट्स के। अब गाइस इसका क्या एप्लीकेशन है, इस चीज़ का क्या एप्लीकेशन है, इसका ये एप्लीकेशन है कि इट इज़ यूज्ड टू प्रेडिक्ट द डे ऑफ डेवलपमेंट, कि हम इन पेयर्स को काउंट करके हम पता कर सकते हैं कि यहाँ पर कितना वीक का डेवलपमेंट हुआ है, क्लियर। ये चीज़ हम यहाँ पर पता कर सकते हैं, ठीक है। तो जो सोमाइट्स हैं गाइस, पैराक्सियल मेसोडर्म क्या बनाएंगे, ये पैराक्सियल मेसोडर्म है। तो पैराक्सियल मेसोडर्म इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, ट्राइंगुलर। ध्यान से देखना, ये जो स्ट्रक्चर है, ये रेड वाली, ये पैराक्सियल मेसोडर्म है। तो इस तरह की ये स्ट्रक्चर होती है, ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। यहाँ पर सोमाइट्स देंगे, सोमाइट्स 3 तरह के होते हैं, ठीक है। सोमाइट्स जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं गाइस, स्क्लेरोटोम, मायोटोम, डर्मेटोम, ठीक है। स्क्लेरोटोम, मायोटोम, डर्मेटोम। तो स्क्लेरोटोम, मायोटोम, डर्मेटोम इस तरह से यहाँ पर होते हैं, इस तरह से यहाँ पर होते हैं, ठीक है। सोमाइट्स 3 टाइप के होते हैं, ओके। तो सोमाइट्स जो हैं 3 टाइप के होंगे, स्क्लेरोटोम, मायोटोम, डर्मेटोम। जो स्क्लेरोटोम है वो क्या बनाता है गाइस, एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल मतलब जो एक्सिस में, ये जो हमारा स्केलेटन होता है एक्सियल, एकदम एक्सियल, ये वाला, ये स्टर्नम हो गया, ये सब वर्टिब्रा हो गए। तो एक्सियल स्केलेटन को कौन बनाता है, स्क्लेरोटोम यहाँ पर बनाएगा। और जो सराउंड करेगा न्यूरल ट्यूब को, जो बीच में जो स्ट्रक्चर आएंगे उन सबको सराउंड करेगा, न्यूरल ट्यूब, नोटोकॉर्ड हो गया, ठीक। ये हो गया स्क्लेरोटोम की कहानी। अब आता है मायोटोम। जो मायोटोम होता है गाइस वो स्केलेटल मसल्स का फॉर्मेशन करेगा। किसका फॉर्मेशन करेगा, स्केलेटल मसल का फॉर्मेशन करेगा। एंड देन ये मायोटोम फर्दर डिवाइड होएगा ओसिपिटल सोमाइट में, प्री ओसिपिटल सोमाइट में, सर्वाइकल सोमाइट में। ओसिपिटल सोमाइट जो होता है टंग मसल्स का फॉर्मेशन करेगा, प्री ओसिपिटल सोमाइट जो है एक्स्ट्रा ओकुलर जो मसल्स हैं उनका फॉर्मेशन करेगा, एंड सर्वाइकल जो सोमाइट्स हैं वो डायफ्राम एंड फ्रेनिक जो नर्व्स हैं, मसल्स हैं, उनका फॉर्मेशन यहाँ पर करता है, क्लियर। एक आता है डर्मेटोम, वो क्या करेगा, डर्मल लेयर ऑफ स्किन का फॉर्मेशन करेगा। तो समझ में आ गया कि सोमाइट्स 3 पार्ट्स में डिवाइड होएगा, स्क्लेरोटोम, मायोटोम, डर्मेटोम। मायोटोम देन फर्दर यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। स्क्लेरोटोम क्या बनाएगा, एक्सियल स्केलेटन बनाएगा, क्लियर। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो ये हो गया पैराक्सियल मेसोडर्म। अब गाइस इंटरमीडिएट मेसोडर्म जो होता है वो किसका फॉर्मेशन करता है, किडनी का, टेस्टिस का एंड ओवरी। तो ये डायग्राम बताया था ना हमने, देखो ये डायग्राम वापस देखते हैं। ये क्या था, पैराक्सियल मेसोडर्म। और ये जो ग्रीन वाली स्ट्रक्चर थी ना गाइस, ये इंटरमीडिएट मेसोडर्म है। इंटरमीडिएट मेसोडर्म फॉर्म किडनी, टेस्टिस, ओवरी, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। फिर आता है लेटरल मेसोडर्म। मैंने सी टाइप का बताया था। इसके 2 कैविटी हैं, देखो, एक यहाँ पर 2 कैविटी बन रही थी। इसे हम बोलते हैं सोमेटिक लेयर, एक स्प्लेंचोप्यूरिक लेयर। तो देखो लेटरल मेसोडर्म है, बॉडी कैविटी बनाती है, ठीक है, एंड 2 लेयर्स में डिवाइड हो जाती है, स्प्लेंचोप्यूरिक लेयर एंड सोमेटिक लेयर। मैंने बताया था स्प्लेंचोप्यूरिक लेयर जो है ये स्प्लेंचोप्यूरिक लेयर बनाएगी बॉडी कैविटीज़ की, और कार्डिक मसल्स एंड स्मूथ मसल्स के पास रहती है, ये हार्ट ट्यूब्स बनाएगी, क्लियर। और जो सोमेटिक लेयर है वो सोमेटिक लेयर बनाएगी बॉडी कैविटीज़ की एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। देखो मैंने एक अभी आपको बताया था एक्सियल स्केलेटन, ठीक है, वो कौन बनाता है, सोमाइट्स बनेंगे, क्लियर। देखो यहाँ पे बताया था ना, स्केलेटोम बनाएंगे, ठीक है, एक्सियल स्केलेटन, ठीक है। अब जो है ये सोमेटिक लेयर जो है ये क्या बनाएगी, अपेंडिकुलर स्केलेटन बनाएगी। अपेंडिकुलर स्केलेटन मतलब पेरिफेरी वाला स्केलेटन, एक्सियल स्केलेटन मतलब मिड वाला, क्लियर। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन बनाएगी। तो ये यहाँ पर 3rd वीक ऑफ डेवलपमेंट पूरा हुआ। कि 3rd वीक ऑफ डेवलपमेंट में आपको कैसे कैसे याद रखना है, देखिए आपको ये डायग्राम याद रखना है कि मेसोडर्म, ठीक है, पैराक्सियल मेसोडर्म, इंटरमीडिएट मेसोडर्म, लेटरल मेसोडर्म, इनसे क्या क्या बनता है ये आपको ध्यान में रखना है। जर्म लेयर, गैस्ट्रोलेशन आपको याद रखना है, कैसे बनता है गैस्ट्रोलेशन, पहले क्या बनता है, एंडोडर्म, देन मेसोडर्म, देन एक्टोडर्म बनता है, ये चीज़ें याद रखनी है। सोमाइट्स कैसे बनते हैं ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। एंड इंटरमीडिएट मेसोडर्म से क्या बनता है, लेटरल मेसोडर्म से क्या बनता है, ये कंटेंट इनके आने चाहिए कि क्या क्या बनता है, ये इंपॉर्टेंट है इस पूरे 3rd वीक ऑफ डेवलपमेंट में। होप गाइस आपको समझ में आया होगा। थैंक यू गाइस, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, जय हिंद।